हेलो फ्रेंड्स। देखिए अपन फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन छठे चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कौन सा है, 230 है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। तो जैसा कि देखो लिखा गया है कि जो भी रिकॉर्ड्स अपन ने जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, ऑडिट प्रोसीजर लगा के ऑडिट एविडेंस अपने को मिला और उससे अपन ऑडिट कंक्लूजन पे पहुँचे, तो इनसे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है वो क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ऑडिट के दौरान डॉक्यूमेंटेशन है वो। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अपन प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर के मान लीजिए ऑडिट अपन ने डॉक्यूमेंट किए हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपन क्या है, प्लानिंग कर सकते हैं। सुपरविज़न, आपकी हायर अथॉरिटी है, वो डॉक्यूमेंट्स देख के तो सुपरविज़न करेगी कि आप है ना जो ऑडिट कंक्लूजन पे सही पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। तीसरा, फ्यूचर रेफरेंस। वही वाली बात आ गई कि मान लीजिए अपने को नेक्स्ट ईयर ऑडिट करनी है, तो नेक्स्ट ईयर के ऑडिट के रेफरेंस के लिए भी ये क्या है, काम आएगा। अपन ने जो भी ऑडिट ओपिनियन है उसको पता कैसे चलेगा, अगर मान लीजिए अपन ने ऑडिट ओपिनियन जो दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए ऑडिट एविडेंस चाहिए। जब तक ऑडिट एविडेंस नहीं है अपन ऑडिट ओपिनियन दे कैसे सकते हैं। तो उसके लिए अपने को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। और मान लीजिए ऑडिटी के कुछ क्वेरीज हैं, ऑडिटी ने कहा कि नहीं ये तो सही किया है हमने, अपन कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी तरफ से गलत है। कोई भी एक ABCD करके कोई भी मुद्दा हो, तो उनकी क्वेरीज़ के लिए अपन उनको बता सकते हैं कि ये देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन है और हमारे हिसाब से ये गलती हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में गुड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, पढ़ चुके अपन पिछले चैप्टर में कि आपको कोई भी प्रीवियस ईयर की विदाउट रेफरेंस लिए हुए ऑडिट एविडेंस देख के आप ऑडिट ओपिनियन पे पहुंच जाए, तो वो डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, गुड डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब इसकी फाइलिंग की बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को क्या है, कौन कौन सी फाइल में अपन रखते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि जो अपन ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसकी फाइलिंग कैसे की जा सकती है, तो उसके 2 तरीके बताए गए हैं। एक तो क्या है कि उसकी जनरली फाइलिंग कर सकते हैं, एक है पर्टिकुलर ईयर। तो देखिए समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। जनरली का क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑडिटी है उससे जनरल रिलेटेड है, वो जनरल रिलेटेड है। जनरल रिलेटेड में क्या आ जाएगा कि जैसे मान लो ऑडिट करवाने के लिए कौन सी अथॉरिटी को अपन लेटर लिखेंगे, कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है, CEO, MD, डायरेक्टर, कोई भी एक अथॉरिटी हो सकती है। कौन से रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा वो है ना जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्न हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है, उसमें की पर्सनल्स जो मैन जो उसमें पर्सन है वो कौन कौन से हैं। की पर्सनल्स डेली तो चेंज होते नहीं हैं, हो सकता है एक साल अगले साल अपन ऑडिट करने हैं, एक की चेंज हो या 2 चेंज हो या नहीं भी हो। उसमें अकाउंटिंग सिस्टम किस तरह का फॉलो है, उसके मैनुअल्स कैसे हैं, जैसे PWD में CPWD मैनुअल्स होता है उस तरह से उसका सिस्टम, इवोल्यूशन के बारे में। तो ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, ये क्या जनरल चीज़ें हैं, ये क्या हर साल काम आएगी ऑडिट एंड लिए कॉमन चीज़ें अपन जिसको कह सकते हैं। इन सबको अपन एक फ़ाइल है जिसको कहेंगे स्टैंडिंग फाइल, इस फाइल में अपन क्या रख देते हैं। ठीक है, दूसरी अपन कर रहे हैं पर्टिकुलर ईयर से। तो नाम ही दिख रहा है कि ये है ना जो एंटिटी के पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होती है। जैसे मान ले जिस ईयर का अपन ऑडिट करने गए उससे रिलेटेड है, तो इनको क्या है, एक पर्टिकुलर इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्लस जो भी वर्किंग पेपर्स है जिसको अपन आगे WP लिखेंगे, इन सबको क्या है अपन सेपरेट फोल्डर्स में डाल देते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें ऑडिट टीम में कौन कौन कितने लोग गए थे, उनका नाम क्या था, कब से कब तक ऑडिट हुआ और ऑडिट एविडेंस क्या ऑब्टेन हुए, क्या अपन उससे कंक्लूजन पे पहुँचे, ये सब इसमें होगा।
साथ के साथ इसमें क्या बताएंगे कि वर्किंग, अगर मान लीजिए वर्किंग पेपर है, उनको वर्किंग पेपर फाइल, जिसको करंट फाइल भी कहते हैं, इसमें ग्रुपिंग कैसे करनी है, इसको कैसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, ये भी क्या है, ये कहाँ से पता चलेगा अपने को। ये इसमें 4 एनेक्सर दिए हुए हैं, 4 है, 3 है शायद, चलिए जो भी है। तो यहाँ पे एनेक्सर 1 में इसकी बात की गई है कि जो वर्किंग फाइल्स के वर्किंग पेपर है उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। तो आप एनेक्सर पीछे, आप चैप्टर जब खत्म हो रहा है उसके पीछे एनेक्सर 1 दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गई 2 फाइल। इसमें बस क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि स्टैंडिंग फाइल में क्या होता है। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टैंडिंग फाइल में होती है, बाकी यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक इसमें लीड शेड्यूल की बात की गई है एनेक्सर 2 में, उसमें 4 सेक्शन है। तो अपने को क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि लीड शेड्यूल में क्या क्या होता है। तो ए सेक्शन में कहा गया है कि ऑडिटर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एरियाज उनके आइटम्स का एनालिसिस करेगा और फिर उसको क्या है, क्रॉस रेफरेंस, मतलब क्रॉस चेक करेगा अपने वर्किंग पेपर और फाइनल अकाउंट्स से, और जो भी वेरिएशंस आएगा एस्टीमेट और प्रीवियस ईयर में, उसको वो क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, मतलब उसने क्या है, आप देखोगे वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें आप लिस्ट देखोगे तो उसमें बनाया हुआ है कि इस साल का कितना था, बजट कितनी थी, एक्चुअल कितना था, उनका वेरिएशंस क्या है। तो उन सब के बारे में क्या है वो एनालिसिस करेगा, और फिर बाद में वो उस वेरिएशन का क्या है एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख देगा। इसके बाद में इसमें जो सी सेक्शन है उसमें जो भी उसने ऑडिट वर्क कैरी आउट किया है उसकी समरी होगी, और जो भी ये ऑडिट वर्क किया है इसको वर्किंग पेपर के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी। मतलब क्या ऑडिट वर्क हुआ उससे रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट है, फिर ये ऑडिट वर्क हुआ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी उसने काम किया, जो भी, जैसे ये पहला पॉइंट है उसका वर्किंग पेपर, दूसरा पॉइंट है उसका वर्किंग पेपर, तीसरा पॉइंट है उसका वर्किंग पेपर, ये सब रहेगा। और लास्ट में ऑडिट कंक्लूजन जो भी हुआ है वो। तो ये लीड शेड्यूल में क्या होता है, ये सब होता है, एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, बस एक बार ध्यान रख लेना उसके अंदर क्या क्या होता है। इसके बाद में जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो रिव्यू के लिए सबमिट होगा, और अकाउंट्स फॉर सर्टिफिकेशन। तो रिव्यू कहाँ पे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू कहाँ पे सबमिट होगा, तो उसमें 2 है, फर्स्ट स्टेज रिव्यूअर है और सेकेंड स्टेज रिव्यूअर है। तो फर्स्ट स्टेज में तो क्या करेगा कि अगर मान लीजिए जो ऑडिट टीम का हेड है, खुद ऑडिट ऑफिसर ही है, अगर वही रिव्यू कर रहा है तो कोई बात नहीं है, वो चेक कर लेगा वर्किंग पेपर्स के साथ में। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफिसर कर रहा है रिव्यू, तो जो भी ऑडिट टीम पे का जो भी हेड है ऑडिट ऑफिसर, वो जो भी वर्किंग पेपर हैं वो इस ग्रुप ऑफिसर को सबमिट करेगा, और फिर वो ग्रुप ऑफिसर उसका रिव्यू करेगा। और सेकंड स्टेज रिव्यू कौन करेगा, वो अकाउंटेंट जनरल सेकंड स्टेज रिव्यू करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अपन ने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा उसमें एक ही क्वेश्चन बन रहा है कि फर्स्ट स्टेज रिव्यूअर कौन हो सकता है और सेकंड स्टेज रिव्यूअर कौन हो सकता है। इसमें अब एक्चुअली 2 फोल्डर्स की भी बात की गई है, एक एग्जामिनेशन फोल्डर और एक सर्टिफिकेशन फोल्डर। तो देखिए नाम ही है सर्टिफिकेशन, तो मतलब क्या होगा, अकाउंट्स के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उसमें। इसमें एग्जामिनेशन फोल्डर क्या होता है, जो भी ऑडिट ऑफिसर होता है वो ये सबमिट करता है ग्रुप ऑफिसर्स को। और इसमें क्या क्या होगा एग्जामिनेशन फोल्डर में, एग्जीक्यूटिव समरी होगी, पढ़ा था अभी अपन ने एग्जीक्यूटिव समरी लास्ट चैप्टर में, जिसमें क्या ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और अपनी ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे, साथ में उसका ऑडिट ओपिनियन। ये कहाँ पे होंगे, एग्जामिनेशन फोल्डर में। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिट ओपिनियन है ना कौन से फोल्डर का पार्ट है। दूसरा सर्टिफिकेशन फोल्डर में क्या होगा, जो भी अकाउंट्स की ऑडिट हुई है, साइंड अकाउंट्स दैट ऑडिटेड, वो रहेगा। जो भी अपन ने लेटर भेजा था सर्टिफिकेशन के अकाउंट्स के लिए, तो वो सर्टिफिकेशन लेटर रहेगा। कुछ भी अपन ने पेज रिप्लेस की है अकाउंट में वो रहेंगे, और कोई आइटम्स है उनके क्लियरेंस की लिस्ट, अभी अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स अभी सर्टिफाई नहीं हुए हैं, उसके पहले कोई आइटम्स थे जिनको क्लियरेंस मिलना बाकी था, तो ये सब चीज़ें किस में रहेगी, सर्टिफिकेशन फोल्डर में रहेगी। चलिए ये यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं
अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अगले आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें से 2 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, बहुत ही मतलब आते ही हैं इसमें से क्वेश्चन, तो अपन वो समझने और पढ़ने की और याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो फील्ड वर्क है, जो अपन ने फील्ड वर्क किया और जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई, जो अपन ने फील्ड वर्क किया, फील्ड वर्क से अपन ने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट बनाई, उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो वो तो आपको भी पता है क्या है। उसके बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है, वर्किंग पेपर। अगर वर्किंग पेपर नहीं हो, अगर वर्किंग पेपर नहीं हो तो अपन ने जो भी फील्ड वर्क किया तो उससे अपन क्या है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना सकते। वर्किंग पेपर यहाँ पे क्या है, मस्ट है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी फोटोकॉपी है, जैसे मान लीजिए आप फील्ड वर्क के दौरान ऑडिट कर रहे हैं, आपको फोटोकॉपी मिली, तो उसमें क्या गुण होना चाहिए, उसमें क्या गुण होना चाहिए, तो इसमें क्या है, वो होनी चाहिए लेजिबिलिटी एंड नीटनेस। अब लेजिबिलिटी का क्या मतलब है, लेजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सके। लेजिबल का क्या मतलब होता है, जिसको पढ़ा जा सके। तो फोटोकॉपी में कैसे, फोटोकॉपी में अगर आप किसी की फोटोकॉपी लेते हैं तो वो लेजिबिलिटी होनी चाहिए और नीटनेस होनी चाहिए, उसको पढ़ा जाना चाहिए। और कैसा, नीट मतलब क्लियर होना चाहिए, जो भी उसको अपन पढ़ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्किंग पेपर का ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑडिट कंक्लूजन को सपोर्ट करेगा। मतलब अपने को क्या, ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंच गए, तो ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए अपन इतनी देर बात कर रहे थे कि अपने को वर्किंग पेपर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर है। लेकिन उस वर्किंग पेपर में भी उसका कौन सा गुण है जिससे अपन ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो भी वर्किंग पेपर है वो क्या होने चाहिए, एक तो कंप्लीट होने चाहिए और दूसरे क्या होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए। तो कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, ये ऑडिट कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए वर्किंग पेपर में ये गुण होने चाहिए। फोटोकॉपी के लिए लेजिबिलिटी, नीटनेस, और फील्ड वर्क और ऑडिट रिपोर्ट में कनेक्टिंग क्या है, लिंक, वर्किंग पेपर। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑडिटर वांट्स टू अंडरस्टैंड ऑडिट प्रोसेस विदाउट सप्लीमेंट्री एग्जाम। मतलब एक ऑडिटर चाहता है कि मैं ऑडिट प्रोसेस को समझ लूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं उसके सप्लीमेंट में कुछ भी नहीं करूँ। तो उसके लिए वर्किंग पेपर में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो उसके लिए है ना, जो वर्किंग पेपर कैसे होने चाहिए, तो क्लियर होने चाहिए, उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और कंसाइसनेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर बिना किसी मेहनत के अपन डायरेक्ट अगर अपन क्या कर चाहते हैं, ऑडिट प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्किंग पेपर क्लियर होने चाहिए और कंसाइज मतलब समरी में, शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए। तो ये हो गए अपने कितने, 1 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनिए, अगर मान लीजिए अपन ने एक अपन ने पढ़ा था रिलीवेंस, रिलेवेंट, कॉम्पिटेंट, रिलीवेंट, रीजनेबलनेस। तो रिलीवेंट होना चाहिए वर्किंग पेपर। तो रिलीवेंट का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। चलिए, वर्किंग पेपर का 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए वर्किंग पेपर है ना, जिस पर्पज के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वर्किंग पेपर का, जिस मतलब जिस उद्देश्य के लिए अपन क्या, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वर्किंग पेपर उससे रिलेटेड होना चाहिए, तभी तो वो रिलीवेंट होगा। तो उसको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हुआ, वो हुआ रिलीवेंस या फिर रिलेवेंट। तो अपन ने 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। लेजिबिलिटी, नीटनेस किसके लिए, फोटोकॉपी के लिए, ठीक है। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एक्यूरेसी किसके लिए चाहिए, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस किसके लिए चाहिए, और रिलेवेंस किसके लिए चाहिए, ठीक है। कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी अपने को किसके लिए चाहिए, अपने को ऑडिट कंक्लूजन पे अगर पहुंचना है तो। क्लैरिटी, कंसाइजनेस बिना किसी मेहनत के अपने को क्या है,
जो भी अपने को प्रोसेस जाननी है, ठीक है, ऑडिट प्रोसेस, रिलीवेंस हो गए। अब इसमें 3 और है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, वर्किंग पेपर के, प्रिपरेशन, ईज ऑफ प्रिपरेशन, ईज ऑफ रिव्यू, ऑर्गेनाइजेशन एंड ईज ऑफ रेफरेंस। तो ईज ऑफ प्रिपरेशन का क्या मतलब हुआ कि आसानी से बन सके, तो इसके लिए ऑडिट टीम क्या है, एंटिटी के जो भी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट को यूज़ करती है, जो भी प्री प्रिंटेड एसटीडी स्टैंडर्ड ऑडिट स्टेशनरी, जो भी ऑडिट स्टेशनरी स्टैंडर्ड है उसका यूज करेगी, जो वर्किंग पेपर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका यूज़ करेगी। तो इससे क्या होगा, टाइम एंड एफर्ट क्या है उसके ऑडिट टीम के बचेंगे। तो ये ईज ऑफ प्रिपरेशन आसानी से बनना चाहिए। ईज ऑफ रिव्यू, वर्किंग पेपर को क्या करना चाहिए, क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे अपन, जिससे रिलेटेड होगा ऑडिट मेमोरेंडम से ये वर्किंग पेपर है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन से ये है, और डिस्कशन से ये है, ऑडिट रिपोर्ट से ये है। तो ये क्या है, रिव्यू से क्या होता है कि वर्किंग पेपर और ऑडिट कंक्लूजन इन दोनों में क्या है, लिंक बन जाता है। इसका अपन क्या है, लिंक बनाने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन ईज ऑफ रेफरेंस में तो क्या है कि इसमें क्या है, रेफरेंसिंग होनी चाहिए, उसी की बात की गई है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हो गए कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लास्ट इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मान लीजिए आपको ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है टीममेट, ये भी ध्यान रख लेना। तो टीममेट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे अगर अपने को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ऑडिट के लिए। अब इसमें लास्ट पॉइंट आ रहा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी क्वालिटी को कैसे अश्योर करें। तो उसके लिए जो भी फील्ड स्टैंडर्ड है और जो सीएजी की पॉलिसी है उनका कंप्लायंस करना है अपने को, सुपरविजन, मॉनिटरिंग और रिव्यू करना है। डॉक्यूमेंटेशन, जो फील्ड वर्क के दौरान डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, उसका पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू अपन पढ़ चुके हैं, किसमें, फील्ड वर्क में ही पढ़ा था। फील्ड वर्क में क्वालिटी एश्योरेंस के 7 पॉइंट थे, 6 थे 7 थे, ठीक है। फील्ड वर्क के दौरान इसमें 6 पॉइंट थे। इसमें क्या था, इसमें फील्ड वर्क में तो क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ऑडिट टीम को क्या नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और जो सेम ऑडिटेबल एंटिटी, मतलब सेम टाइप की एंटिटी है, उनकी ऑडिट टीमों के साथ क्या वर्कशॉप होना चाहिए। इसमें एक है 4 पॉइंट दिए हुए हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, ठीक है, उसमें 6 पॉइंट दिए हुए थे। तो ये हो गई क्वालिटी एश्योरेंस की बात। तो ये अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर 6 कंप्लीट हो रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है। आगे अपन बाकी चैप्टर्स की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।